एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों में घाटी में बसा हुआ था, एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे दशकों से छोड़ दिया गया था। पुरानी कहानियां वहां की पिछली मालिकाओं के बारे में बताती थीं, एक धनी परिवार की जो एक तूफानी रात में अचानक गायब हो गया था। उनके छोड़े हुए कुछ अवशेषों में एक अद्भुत गुड़िया भी थी, जिसे फड़ी हुई नीली ड्रेस में सजाया गया था, जिसकी आंखें अद्भुत रूप से जीवंत थीं और उसकी मुस्कान एक भयावह अभिव्यक्ति में बंद थी। वर्षों बीत गए और हवेली गांव वालों के बीच भय और जिज्ञासा का विषय बन गई। एक दिन गांव की परिक्रमा करते हुए एक युवा लड़की माया हवेली के पास पहुंच गई। बड़े लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने अंदर जाकर एक पुराने धूल भरे पुराने डिब्बे में छुपी हुई गुड़िया खोजी। उसकी सुंदरता में मोहित होकर माया ने गुड़िया को अपने साथ घर ले आई। उसी रात अजीब घटनाएं घटने लगीं, वस्तुएं खुद अपने आप हिलने लगीं, हॉलों में गुनगुनाहट गूंजने लगी और माया ठंडी पसीने में बहकर जाग जाती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दिन बीतते गए और सप्ताह बीत गए। माया की स्वास्थ्य असुस्त होने लगी। उसकी बाहों पर अनसुलझे निशान होते थे और उसका पहले के खुशमिजाज व्यवहार भय और उत्तेजना में बदल गया। उसके माता पिता गहरी चिंता में गांव के वृद्ध व्यक्ति से सलाह लेते हैं, जो तुरंत गुड़िया और उसके भयानक इतिहास को पहचानते हैं। वृद्ध के अनुसार गुड़िया को एक प्राणी आत्मा ने, जिसे हवेली में वर्षों पहले मार डाला था, एक शाप दिया गया था। कहा जाता है कि गुड़िया को जिसने भी अपने पास रखा, उसे इसकी शापित तकलीफ से जूझना पड़ता है, एक निरंतर पीड़ा जो केवल तब रुकती है जब गुड़िया को हवेली के अपने आराम के स्थान पर वापस ले जाया जाता है। कोई समय बर्बाद किए बिना माया के परिवार ने वृद्ध के मार्गदर्शन में हवेली की ओर फिर से यात्रा की। एक गंभीर अनुष्ठान में उन्होंने गुड़िया को वही जगह वापस रखा जहां से उसे पाया गया था और आत्मा के शांति और क्षमा के लिए प्रार्थनाएं की। अचानक गुड़िया को वापस लौटाने से ही माया की स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और भयावह घटनाएं बंद हो गईं। गांव वाले अब राहत में हवेली को फिर से बंद कर दिया, इस बात की गारंटी देते हुए कि शापित गुड़िया को अप्रेषित रखा जाएगा। आज तक गुड़िया की भयावह कहानी गांव वालों के बीच एक सावधानीपूर्ण कथा के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें विशेष रूप से पुराने काल की छायाओं में छिपी खतरों और उन शक्तियों के परिणामों की याद दिलाती है जो कभी भी उठाई नहीं जानी चाहिए।